हेलो स्टूडेंट्स। देखो, जैसे कि आपको सबको पता है कि बिकॉज ऑफ द कोविड-19, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है पूरे हमारे वर्ल्ड में। तो एक्चुअली ऑल ऑफ यू नो अबाउट डैट कि इस लॉकडाउन में एग्ज़ाम भी होने वाली है। अभी आपके पास जितना टाइम है एग्ज़ाम के लिए, जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, उनको कम ड्यूरेशन मिल रहा है। और प्लस क्या हुआ कि अभी लॉकडाउन, ड्यूरिंग द लॉकडाउन स्कूल बंद थे तो प्रैक्टिस नहीं हुई। प्रैक्टिस मतलब इन द सेंस ऑफ कि आप क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस पैटर्न से पूछे जाएंगे, किस टाइप से आपको लिखना है, इस पेपर पैटर्न मतलब टेस्ट सीरीज बोलो या कुछ एग्ज़ाम्स स्कूल कॉलेज नहीं ले पा रहे, क्लासेस में नहीं हो पा रहे। तो अभी कुछ स्टूडेंट का मानना है कि सर हम कैसे करेंगे, कि क्या होगा हमारा, मतलब उनमें कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस लेवल की थोड़ी कमी हो रही है। तो मैं आपको सबको ये बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आप घर में रह के भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। सब लोग बोलते हैं कि अगर सही ढंग की प्लानिंग हो तो कुछ ना कुछ रिजल्ट अच्छा आएगा। तो प्लानिंग क्या करना है एक्चुअली। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी बोलते हैं कि सर हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, मतलब किस टाइप की पढ़ाई करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आज मैं आपको कुछ शॉर्टली बताना चाहूँगा फ्रॉम दिस वीडियो। तो आप एक चीज़ समझो कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं जैसे केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ 12th के लिए, तो मैं बच्चों को क्या सजेस्ट करूँगा कि कॉमनली अगर बात बोली जाए तो किसी टॉपिक को पढ़ना है आपको, तो उस टॉपिक के लिए पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लो कि पैरा है मेरे पास, एक मतलब ये मान लो कि मेरे पास एक पैराग्राफ, ये वाला पैरा है मेरे पास, कुछ पढ़ना है मुझे, तो मैं इस चीज़ को क्या करूँगा कि एक तो उसको पैराग्राफ में पॉइंट में डिवाइड कीजिएगा। जो पैराग्राफ रहेगा, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, थ्योरेटिकल आपको पढ़ना है, तो उसको आप सब पॉइंट में डिवाइड कर दो। एक तो पहली बात। दूसरी बात कि जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, सिर्फ मतलब पढ़ना ही मतलब मुझे समझ में आ रहा है ऐसी बात नहीं होगी, ठीक है। मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ ये हेडिंग पढ़ रहा हूँ, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, सब चीज़ें पढ़ ली मैंने, तो इतना ही करना मतलब पढ़ना नहीं हो गया। मतलब आपको जब आप पैरा पढ़ रहे हो तो आप हाथ में पेन पेंसिल ले लो, एक रफ पेज ले लो और आप पढ़ रहे हो, उस पढ़ते पढ़ते कुछ मेन वर्ड्स है उसको लिखा करो आप। मतलब बाय रीडिंग, बाय राइटिंग हमारे ब्रेन को हम समझा रहे हैं कि क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं और क्या लिखने वाले हैं। थोड़ा स्पेलिंग पे भी ध्यान जाएगा आपका और अच्छी तरह माइंड को समझ में आएगा। तो ये एक जनरल प्रोसीजर होगी, मतलब सब लोगों के लिए कि भाई जो चीज़ पढ़ रहे हो आप, जो टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को पढ़ के आपको कुछ मेन चीज़ें, पूरा नहीं लिखना है, मेन जो वर्ड्स आते हैं उनको सिर्फ आपको एक पैराग्राफ पे, मतलब एक पेज के ऊपर लिखते जाना है। ओके, तो एक पहली चीज़ प्रैक्टिस करते समय ये ध्यान। अब आपके पास टाइम कम है तो क्या करना है, देखो जैसे कि एज माय एक्सपीरियंस, मैं भी जब पढ़ाई करता था तब कुछ ऐसा टाइम आता था कि कुछ टॉपिक नहीं समझे, है ना, कुछ टॉपिक नहीं समझे तो क्या करना चाहिए एक्चुअली। देखो क्या होता है कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, वेटेज हर एक टॉपिक के ऊपर दिया होता है, हर एक चैप्टर के ऊपर होता है। हाँ, मान के चलता हूँ कुछ रिड्यूस सिलेबस हुआ, ये ठीक है, मगर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिससे हम कैसे को दूर भागते हैं। बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि कुछ टॉपिक को अगर आप मान के चलो कि आपको नहीं समझ रहा, तो क्या करना है कि 5-6 साल के जो पेपर्स है, ठीक है, बोर्ड के पेपर्स, आप उनमें से उस टॉपिक के रिलेटेड जो आपको लग रहा है कि मैं इस टॉपिक को नहीं कर पा रहा हूँ, उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस निकालो आप। मतलब आपको पता चलेगा कि अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड कितनी बार क्वेश्चन पूछेंगे 5-6 साल के जो पेपर हुए बोर्ड के, उसमें तो आप अगर इस तरीके से आप अगर उसको आप मतलब क्वेश्चन निकाल के आप थोड़ा उसको मतलब प्रैक्टिस करते हो तो आपके माइंड में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी गई है उस टॉपिक से रिलेटेड। मतलब आपको स्किप नहीं करना है, कुछ ना कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पढ़ना ही है और अच्छे तरह आप उसको प्रिपेयर कर सकोगे अगर इफ़ यू आर द प्लानिंग द प्रॉपरली। ओके, सेकंड चीज़ कि अगर मान के चलो अगर
आपको पता है कि मान के चलो मेरा कल पेपर, मान के चलो कि बोर्ड का पेपर है मेरा, मैंने पढ़ाई कर ली है, तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपकी रिवीजन। जब आप पेपर को जाते हो तो सबसे पहले आपकी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मतलब 3 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर है, तो आपको एक चीज़ माइंड में रखनी होगी कि हमको बिफोर द गोइंग, मतलब पेपर हॉल में अगर हम सेंटर पे जाते हैं तो उस सेंटर में एंटर करने के पहले आपके ब्रेन में आपने जो पढ़ाई की है उसकी रिवीजन होना इम्पोर्टेंट है। तो रिवीजन हर टाइम आप बुक लेके ऐसा रिवीजन करोगे, पेज पलटाओगे, ये तो जमेगा नहीं हर टाइम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ करनी है कि एक पेज ले लो, आप जॉइंट पेज ले सकते हो, एक सिंपल कोरा पेज ले सकते हो, इसको फोल्ड कर दो, इस टाइप से फोल्ड कर दो, ओके। और फोल्ड करने के बाद आपको, अगर मैं किस चैप्टर को पढ़ रहा हूँ, जैसे मान के चलो अगर मैं थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहा हूँ, थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहा हूँ, तो थर्मोडायनामिक्स में रिलेटेड मैं कितने फॉर्मूलेज है, कितने लॉज है, ठीक है। कम से कम थ्योरी में से कम से कम थ्योरी आनी चाहिए, मतलब थ्योरी नहीं लिखनी है आपको, कुछ हिंट पॉइंट ऐसे हेडिंग लिखने हैं जिससे आप अगर ये पेज देखोगे तो पेज से पता चलेगा कि अरे मैं थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहा हूँ, थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम होती है, सराउंडिंग होती है, यूनिवर्स होती है, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स लिख दिया मैंने, उसके डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स आपके माइंड में आ जाएगी वो पढ़ने के बाद। फिर फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट क्या होते हैं, फिर फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने लिख दिया है, ठीक है। कुछ हेडिंग ऐसे लिख लो आप, जिससे क्या होगा कि आपको आपके चैप्टर में हेडिंग से पता चले कि मैंने क्या पढ़ा है उस चैप्टर में, उसका पिक्चर आपके सामने आना चाहिए, ओके। तो एक चीज़ होगी इम्पोर्टेंट। मैं सब लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ कि भले कितना भी टाइम है, ठीक है, उस टाइम के ड्यूरेशन क्या करना है आपको। अगर आप ऐसे पेज बनाते हो तो ये पेज का यूज़ कैसे करना है आपको। अगर आप मान लो कि थोड़ा बोर हो गए, ठीक है, आप बाहर बैठे हो कहाँ तो भी, आप घर के बाहर बैठे हो या कहाँ तो भी बोर हो रहा है, तो आप क्या करना, इस पेज को अगर आप जेब में रखते हो, थोड़ा सोचते हो कि अरे मैंने आज क्या पढ़ा है। अगर मैं इस टाइप की सोचता हूँ आज क्या पढ़ा है मैंने, थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था, उसमें क्या याद आ रहा है, आपको समझ लो कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप फट से वो पेज निकालना, देख लेना 2 मिनट, अरे हाँ क्या था, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स था, फर्स्ट लॉ था, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन था, तो ये लिखना और फिर से रख देना, फिर से सोचना एक बार। तो अगर आप थोड़ा इस टाइप से जाओगे तो आपके ब्रेन को हमने जो पढ़ा है, प्रैक्टिस की है, उस टाइप से हम अगर सोच के अगर उसको याद करके देखोगे तो यही चीज़ आपको 3 घंटे में करनी है। आप जो पेपर लिखोगे तो आपको तब याद आएगा कि मैंने ये, हाँ ये मुझे याद है, मुझे इस टाइप से आ गया। आपकी पेन रुकेगी नहीं, ठीक है। सेकंड चीज़, कुछ मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, कुछ फिजिक्स का पार्ट होता है, केमिस्ट्री का पार्ट होता है, कुछ बायो की डायग्राम्स होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक पेज के ऊपर मतलब फॉर्मूलेज लिखने हैं और आपको वॉल पे चिपका देना है, डायग्राम निकालने वॉल पे चिपका देना है। कुछ केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन होती है उसको लिखना है, मैकेनिज्म, वो तो वॉल पे चिपका देना है। और दिन में उस वॉल पे जहाँ पे चिपका है अपने, उसको आपको दिन में पढ़ना है एक बार तो भी, मतलब आप मान के चलो 24 आवर। वैसे आप अगर उसको 15 से 20 मिनट दे देते हो आप, तो 15 से 20 मिनट में आप लगे हुए पेजेस, मान लो कि 10-12 पेजेस हो गए, उसमें 5-6 पेजेस तो पढ़ पाओगे, ठीक है, रूटीन में। तो आपको जब आप पेपर देने जाओगे तो वैसे टाइम तो कम है, मान के चलो अभी मतलब 15-20 दिन बाकी है, चलो 15-20 दिन बाकी है, मगर आप अगर इस टाइप से पढ़ाई करते हो तो पेपर के टाइम में क्या होगा, अगर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन अगर मुझे याद आता है, अरे मैंने वो पेज यहाँ पे चिपकाया था, मेरे मतलब विंडो के बाजू में वो पेज था, वो इलेक्ट्रिक बोर्ड के बाजू में वो पेज चिपकाया था, वहाँ पे वो रीमर टीमर रिएक्शन थी, वहाँ पे वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन चिपकाई थी, मैंने ये फार्मूला उस साइड चिपकाया था, मुझे उस वॉल मतलब एग्जैक्टली याद आएगी, वो फार्मूला वहाँ पे चिपकाया था याद आएगा, तो कन्फर्मेशन लेंगे तो आप जल्दी लिख पाओगे। तो ऐसे कुछ आइडियाज़ है कि आपको काम में आएंगे। और एक चीज़ बताता हूँ,
जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं हमको जल्दी याद नहीं आते, कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो आप मदर टंग से रिलेट करना। जैसे कि हम क्या करते थे, जैसे पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप था नाना पापा अस्मि सब बीमार, मतलब नाइट्रोजन का जो ग्रुप था, नाइट्रोजन की जो फैमिली थी, ठीक है, उससे हमने एक मतलब सॉफ्टवेयर बना दिया, नाना पापा अस्मि सब बीमार, नाना नाइट्रोजन, पापा फॉस्फोरस, अस्मि आर्सेनिक। तो ऐसे कुछ चीज़ आपको याद करनी पड़ती है कि मदर टंग से रिलेट करो और वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपको याद आएगा। तो सब कुछ इस टाइप से आपको करना है, मतलब आपको अपने तरीके से खुद में इम्प्रूवमेंट करना है। और एक चीज़ याद रखना कि हमेशा अच्छा करने के लिए अच्छा रिजल्ट आता है। तो आपकी फर्स्ट स्टेप होती है कि आपको कुछ करना है, आपको मेहनत करनी है। ये फर्स्ट सोच आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। ओके, तो आई होप कि कुछ मेरे तरफ से मैंने कुछ आइडिया टिप्स दिए आपको। तो इनकमिंग जो एग्ज़ाम आएगी सब स्टूडेंट के लिए, सब विद्यार्थियों के लिए अच्छी एग्ज़ाम रहेगी। आई विल प्रे टू गॉड कि आपको सब बच्चों के लिए हेल्प करे, कि आपको अच्छी तरह मतलब सोच दे और आप उस तरफ से आप मेहनत करें। ओके, तो चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम मिलते हैं, कुछ अच्छा लेके आएंगे आपके लिए। ओके।